नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पलामू में 5 यूट्यूबर गिरफ्तार। जब तक मोटरसाइकिल गए थे थाने में छुड़ाने, करने लगे हंगामा। सरकारी काम में बाधा डालने का लगा आरोप। जी हां, आपको बता दें कि पलामू जिले के 5 यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी मोटरसाइकिल छुड़ाने बिश्रामपुर थाना पहुंचे थे। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल छुड़ाने से इनकार किया तो यूट्यूबर ने मोबाइल फोन निकाल लिया और खुद को पत्रकार बताते हुए पुलिस पर बाइक छोड़ने के लिए प्रेशर देने लगे। थाने में उन्होंने हंगामा भी किया। इसमें 6 लोग शामिल थे। बता दें कि 5 को पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया और एक फरार हो गया। बिश्रामपुर के एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम बिश्रामपुर में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में दर्जनों गाड़ियां पकड़े गए। गाड़ियों को जब्त कर थाने में रखा गया था। गाड़ियों को बिना फाइल और कागजात दिखाए छुड़ाने के लिए कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हुए पहुंचे थे। पहले उन्होंने गाड़ियों को छुड़ाने के लिए दबाव बनाया। जब उनसे वाहन की कागज दिखाने को कहा गया तो वे भड़क गए। पुलिस कर्मियों को सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे। थाना परिसर में ही कैमरा चमकाने लगे। पत्रकारिता संस्थान का पहचान पत्र मांगा गया तो वो भी नहीं दिखा सके। 56 की उम्र में पूरा किया लद्दाख मैराथन। पतरातू घाटी में की लंबी तैयारी। लद्दाख में खराब हुई तबीयत हौसले से पूरी कर ली मैराथन। जी हां, आपको बता दें कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, शहर की भागदौड़ से दूर एक घर लेकर रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी बिताने के ख्वाब देखते हैं, तो 56 साल के सुमन कुमार ने सपना देखा लद्दाख में होने वाले मैराथन में दौड़ने का। इस सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की। रांची के पतरातू घाटी इलाके में दौड़ने का अभ्यास करने लगे। कहते हैं उम्र कोई भी हो, सपना देखना और पूरा करने की ताकत हो तो हर बाधा टूटकर बिखर जाती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है सुमन ने। बता दें कि सुमन पेशे से एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। काम का दबाव, उम्र, परिवार की जिम्मेदारियां और कई मौकों पर खराब होती सेहत बाधा बनी। अक्सर कई लोग इतनी सारी बाधाओं को तोड़कर अपना सपना जी नहीं पाते, लेकिन सुमन ने न सिर्फ इन बाधाओं को पार किया बल्कि जीत के बाद की खुशी का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों से लगा सकते हैं। 2 माह में जारी करे असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट। झारखंड हाईकोर्ट का जेपीएससी को आदेश। 186 अभ्यर्थियों की जाएगी उम्मीदवारी। बता दें कि जेपीएससी की ओर से ली जा रही असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ आदेश देते हुए कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग अगले 2 महीने में असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट जारी करे। यह आदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए दी है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल उन्होंने फैसला सुनाया। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले के मुताबिक अदालत ने विवेक हर्षल, स्वप्रिल म्यूरेस एवं अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया। वहीं जेपीएससी को वैसे सभी 186 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को कहा है जिनके पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट नहीं था, पर उन्हें हस्ताक्षर के लिए बुला कर लिया गया था। एनआईए कोर्ट में पेश किया गया राहुल सेन। आईएसआईएस के झारखंड मॉड्यूल केस में हुई है गिरफ्तारी। भेजा गया जेल, अब रिमांड की तैयारी। बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में गिरफ्तार किए गए राहुल सेन उर्फ अमर को ट्रांजिट रिमांड में लिए जाने के बाद कल रांची के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। उसे एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब एनआईए पूछताछ के लिए रिमांड की तैयारी कर रही है, जिसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है। बता दें कि राहुल केस को आईएसआईएस के झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के रतलाम से फैजान अंसारी के कनेक्शन को लेकर राहुल सेन की गिरफ्तारी की। इसके लिए एनआईए टीम ने 6 राज्यों के 9 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की थी। छापेमारी में उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। एनआईए सूत्रों की माने तो झारखंड में आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश हो रही थी। चीन से चल रहा कांग्रेस का आईटी सेल। भाजपा प्रदेश बाबूलाल मरांडी का खुलासा। सेना के जवानों को भड़काने का लगाया आरोप। बता दें कि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक ट्वीट ने राजनीति गलियारे में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने अपनी ओर बाबूलाल नाम के ट्विटर अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है। इस जानकारी को उन्होंने बड़ा खुलासा बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। अपने ट्वीट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में डोमेन नेम congressitcell.com बता रहा है। इसका लोकेशन चीन का है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है। बता दें कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को 2 अलग अलग मुद्दों पर आड़े हाथों लिया है। अपने पहले ट्वीट में जहां उन्होंने आईटी सेल पर बड़ा सवाल किए, वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने सेना में फूट डालने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया। झारखंड में स्कूली बच्चों को इस माह मिल जाएगा पोशाक, नहीं हुआ तो डीएससी पर होगी कार्रवाई। बता दें कि झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए जिलों को अब तक 207 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब तक 22 करोड़ ही खर्च हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमारी पासी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है। निदेशक ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस माह के अंत तक हर हाल में बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने पर डीएसी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के नामांकन व शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति की भी जानकारी ली जाएगी। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन और ईडी मामले में क्या कहा? जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बघमारा विधायक टोलू महतो की माताजी के निधन की सूचना पाकर वो उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक की माताजी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार वालों की सांत्वना दी। जाते समय पत्रकारों ने रघुवर दास से हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर पेश नहीं होने के संबंध में सवाल पूछा। इस पर रघुवर दास ने इसका जवाब देते हुए कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और कोई भी एजेंसी आम जनता हो चाहे संवैधानिक पद पर बैठा, अगर उसको सवाल के लिए बुलाया जाता है तो उसे जाना चाहिए। नहीं जा रहे हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वे घोटाले में शामिल हैं। धनबाद की विधि व्यवस्था से जुड़े सवाल पर रघुवर दास ने कहा कि इसमें साफ तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जहां झारखंड के मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां पर जमीन कारोबारी की लगातार हत्या हो रही है। धनबाद में आए दिन गोलीबारी, बम चल रही है। अवैध कोयला खनन को लेकर अभी जो हो रहा है उसके जिम्मेदार रघुवर दास नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। उन्होंने नारा दिया था, आबुआ राज्य जल जंगल जमीन हमारी प्रकृति है, आज उसी को लूटा जा रहा है। देश के प्रति सैनिक स्कूल तिलैया का योगदान अद्वितीय, हीरक जयंती समारोह में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। बता दें कि कर्नल गेडियाका स्टेडियम में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सैनिक स्कूल तिलैया के राष्ट्र के प्रति योगदान को अद्वितीय बताया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सबको जोहार बोलते हुए कहा कि इस विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को नमन है। आप सैन्य छात्रों की शिक्षा और अनुशासन देखकर गर्व हो रहा है। यहाँ के छात्र बड़ी संख्या में भारतीय सेना के उच्च पदों पर आसीन हैं, तो वहीं असंख्य छात्र जीवन के कई जीवंत आयामों को दीप्तिमान कर रहे हैं। इस महान संस्थान के सभी सदस्यों को हीरक जयंती की ढेर सारी बधाई। राज्यपाल ने कहा कि इस विद्यालय में चरित्र निर्माण व अनुशासन का जो रूप दिखता है वह कहीं और कम देखने को मिलता है। मुझे खुशी है कि इस विद्यालय से पढ़े पूर्ववर्ती छात्र बड़े पदों पर हैं। वैसे कोई भी मुकाम या सफलता बिना मेहनत व काम के नहीं मिलती। राज्यपाल ने कहा कि यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं या फिर दूसरों यानी समाज की सुरक्षा कर रहे हैं। जीवन में अनुशासन बड़ा महत्व है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।